नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं पंजाब के जालंधर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस जो है सामने आई है, जिसमें 4 महिलाओं ने एक फैक्ट्री वर्कर्स को पहले तो किडनैप किया और बाद में उसे कुछ नशीले पदार्थ सुंघा करके बेहोश कर दिया और बाद में इन चारों महिलाओं ने दोस्तों रात भर पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो अभी न्यूज आई है उसके अनुसार अभी तक कोई भी कंप्लेंट पुलिस के पास नहीं आई है और पुलिस ने इसमें सो मोटो संज्ञान लेते ही पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है, पुलिस ने ऐसा बताया है। अब दोस्तों मैं आप सभी को यह बात करने जा रहा हूं कि क्या रेप के लिए महिलाओं को भी आरोपित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि कैन वुमेन बी चार्ज फॉर रेप इन इंडिया। इस पे भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इस पे ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो विक्टिम वर्कर है एक लेबर का काम करता था फैक्ट्री में, ये अपने घर जा रहा था। घर जाने के क्रम में इसे चारों महिलाओं ने पता पूछा। पता पूछने के क्रम में पहले तो उसे इन महिलाओं ने जो है एक केमिकल स्प्रे करके इसको अपने गाड़ी में किडनैप कर लिया और उसे केमिकल स्प्रे करके इसे बेहोशी की हालत में कर दिया। बाद में एक सुनसान जगह पर ले जाती हैं और वहां पर रात भर इस पुरुष के साथ जो है चारों महिलाएं संबंध बनाती हैं और संबंध ही नहीं बनाती है दोस्तों, एक तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट करती हैं बहुत ही बेरहमी तरीके से, बहुत ही बेरहमी तरीके से। बाद में पुरुष को जो चारों महिलाओं ने किसी रोड पे फेंक दिया और ये निकल गई। बाद में मीडिया, छोटे मोटे मीडिया वालों ने रिपोर्ट्स किया, बाद में ये बड़ा न्यूज बना तो सामने आया। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि इस तरह की घटनाओं के लिए क्या कोई इंडिया में लॉ है और इस पर हम जानेंगे कि भारत की इंडियन पिनाल कोड क्या कहती है और क्या भारत में कैन वुमेन बी चार्ज फॉर रेप इन इंडिया। इंडियन लॉ के अनुसार अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आदमी को कभी भी जो है रेप नहीं किया जा सकता है, पुरुष का कभी रेप नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज मैन कैन नॉट बी रेप्ड at any circumstances, they can only be sodomized, they can only be sodomized। सोडोमाइज क्या है दोस्तों? अननेचुरल सेक्स जो होता है दोस्तों, एक तरीके का अप्राकृतिक संभोग, क्योंकि जो भी संभोग होता है वो पुरुष और महिलाओं के बीच, महिला के बीच में होता है, ना कि पुरुष के बीच में। जो भी होता है वो सोडोमाइज पुरुष को चार्जेस आरोपित किया जाता है। पुरुष को अगर आप देखेंगे हमेशा सोडोमाइज किया जाता है, लेकिन महिलाओं को रेप के लिए कभी भी या गैंग रेप के लिए जो है आरोपित नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, लेकिन सबसे पहले रेप की डेफिनेशन जान लें दोस्तों हम लोग कि रेप की डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनाल कोड डिफाइन रेप सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वुमेन अगेंस्ट हर विल। देखिए दोस्तों यहां पे आया है कि वुमेन, मैन नहीं लिखा गया है, यानी स्पष्ट तौर पे भारत की जो आईपीसी है उसके सेक्शन 375 को पढ़ेंगे तो वहां पे रेप केवल महिलाओं से की जा सकती है, पुरुष से नहीं की जा सकती है। अब आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों। Woman against her will, without her consent, by coercion, misrepresentation, or fraud, or at a time when she has been intoxicated, duped, or it is an unsound mental health, and in a case she is under 18 years of the age। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो महिला के कंसेंट बिगर ही अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसे रेप माना जाता है। अगर जोर जबरदस्ती से लेते हैं, अगर कंसेंट की अगर आगे डेफिनेशन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंसेंट की डेफिनेशन में साफ तौर पे कहा गया है कि वॉलंटरी कम्युनिकेशन दैट वुमेन गिव्स ए सर्टेन सेक्सुअल एक्ट मैरिटल रेप। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर वो 18 साल से नीचे की महिला है या लड़की है, अगर उसके साथ आप करते हैं और आपने किसी तरीके से बहला फुसला करके उसके साथ सेक्स किया है तो आप जो है उसकी सजा के पात्र होंगे। लेकिन यहीं पे भारत में जो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन गिवन टू कंसेंट एज इट इज नॉट ए क्राइम अंडर द इंडियन पिनाल कोड एज लॉन्ग एज द वुमेन इज अबव द 18 इयर्स ऑफ द एज। अगर 18 साल की महिला जो है ऊपर है, उसकी शादी हो चुकी है, तो अगर आप उसके साथ सेक्स करते हैं तो इंडिया में अभी जो वेल सेटल लॉ है इंडिया में दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मैरिटल रेप को जो है इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस अगर वाइफ 18 साल की ऊपर है तो। हालांकि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है लंबित है, जब आएगा इस पर डिसीजन तो हालांकि बहुत सारी जजमेंट सभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं नहीं से रेप माना जाए, लेकिन एग्जॉस्टिव सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अपनी जजमेंट नहीं दी है दोस्तों। वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया मैरिटल रेप को लेकर इंडिया में कोई जो है इंडिया में ऑफेंस नहीं माना जाता है। सेक्शन
5 ऑफ इंडियन पिनाल कोड को अगर डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया, रेप की डेफिनेशन वुमेन लिखा हुआ है, ना कि मैन लिखा हुआ है, इसलिए रेप कभी भी महिलाओं का होगा, पुरुषों का नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक फेमस जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है दोस्तों। मैं उस जजमेंट का आपको नाम बताना चाहूंगा और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा वो हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जजमेंट का नाम है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स, 12 जुलाई 2006, क्रिमिनल अपील नंबर 754 ऑफ 2006। इसमें साफ साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, जो बेंच थी, ये जस्टिस इसमें जो जजमेंट दिया था ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत पाश्यात एंड जस्टिस एसएच कपाड़िया का बेंच ने ये जजमेंट दिया था और उसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैन ए लेडी बी प्रोसिक्यूट फॉर ए गैंग रेप इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्वॉल्व इन दिस अपील। इस अपील में आई थी कि क्या जो लेडीज है उसको गैंग रेप के लिए आरोपित किया जा सकता है, तो आया था कि उसको आरोपित नहीं किया जा सकता है। हम आगे दोस्तों उस पर पूरी मैं आपको बात बता रहा हूं। तो दोस्तों ये प्रिया पटेल का जो ये केस था, इसका जो हस्बैंड था भानु प्रताप पटेल, इस पे गैंग रेप का चार्ज लगा। अकॉर्डिंग टू द फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट के अनुसार ये जो भानु प्रताप था एक महिला के साथ रेप कर रहा था। उसी दौरान इसकी जो प्रिया पटेल इसकी पत्नी थी वो आई, उस विक्टिम को पहले थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद दोस्तों दरवाजा बंद कर दिया। तो जब ये मामला ऑनरेबल कोर्ट के पास जब गया तो कोर्ट में ये कहा गया विक्टिम की तरफ से कि इसने जो है गैंग रेप की जो है हिस्सेदारी ये भी रही है, मेरा गैंग रेप हुआ है इसके माध्यम से, और ये उसमें जो है साथ दे रही थी, हद दे रही थी अपने पति का। तो बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने जो ये मामला आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से हुए मामला हाई कोर्ट तक आते आते सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में दी दोस्तों बात, एक बहुत बड़ी बात बताई और कहा कि सेक्शन 376 क्लॉज 2 गैंग रेप के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ए वुमन कैन नॉट बी सेड टू हैव इन इंटेंशन टू कमिट रेप, द काउंसिल फॉर द appellate is right in her submission that the commit rape, the counsel she could not be a prosecute for the alleged commission for the offense punishable under section 376 2G of the bench quash the charge framing। जो भी चार्ज फ्रेम की गई थी भानु प्रताप और प्रिया पटेल के अगेंस्ट में, तो प्रिया पटेल को मुक्त कर दिया कोर्ट ने और कोर्ट ने कहा कि आप जो है गैंग रेप के लिए सेक्शन 376 क्लॉज 2G के अकॉर्डिंग आप जो है प्रिया पटेल को मुक्त कर दिया कोर्ट ने, चार्ज फ्रेम में उसको क्वैश कर दिया और कहा कि आप किसी भी महिला को जो है गैंग रेप के लिए आरोपित नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था ए वुमन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट फॉर ए गैंग रेप ऑफेंस इवन शी इज ए फैसिलिटेट द क्राइम, चाहे वो महिला जो है उस घटना में क्यों ना हेल्प कर रही हो, आरोपी की क्यों ना घटना में आरोपी की हेल्प कर रही हो। आप वुमेन को जो है किसी भी तरीके से रेप के लिए और गैंग रेप के लिए आरोपित नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया में दोस्तों रेप लॉस के विषय में अगर जाएंगे आप तो जेंडर न्यूट्रल जो बनाने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में विक्टिम को कहीं ना कहीं जो है कैटेगराइज किया जाता है, मेल हो या फीमेल हो कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं किया जाता है और इसी पे अमेंडमेंट की जरूरत भी है दोस्तों, इसी पे अमेंडमेंट की जरूरत है। अगर आप बेयर लैंग्वेज दोस्तों देखेंगे तो वहां भी साफ साफ शब्दों में लिखा गया है रेप कैन बी कमिटेड ओनली ए मैन, केवल रेप जो है मैन कर सकता है, वुमेन नहीं कर सकती है। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि जेंडर न्यूट्रल लॉस के विषय में तो वो हमको फॉलो करना होगा, तब जाके ये समस्याएं जो है दूर होंगी और कहीं ना कहीं कैटेगराइज करना होगा मेल और फीमेल, जो भी विक्टिम है उसको कैटेगराइज ना करके उसको लाना होगा कि ये भी पीड़ित है और ये भी पीड़ित है, छोड़ना नहीं होगा ऐसे। बाकी दोस्तों देखते रहें आप, मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।